नमो नारायणाय। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा के ऊपर है कि मैंने यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ पे यात्रा मेरी समाप्त हुई और कैसी वहाँ की मार्केट है, कैसा वेदर है, मैं सब आपको इस यात्रा में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली राज्य में स्थित है और ये भारत के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है। और ये यात्रा मैंने शुरू की थी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में आप 2 नदियों का संगम देख सकते हैं, एक अलकनंदा और मंदाकिनी। ये 2 नदियाँ आप साफ साफ देख रहे हैं। 2 नदियों के यहाँ पे संगम होता है और बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और हमने यात्रा यहाँ पे संगम का दर्शन भी किए और स्नान भी किया इस पवित्र संगम में। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो संगम में स्नान करे तो सारे जन्म के जो पाप है यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। इतनी पवित्र संगम है, इतना पवित्र नदी है ये। इसके बाद हमने यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आगे निकले और सुरम्य पहाड़ियों का आनंद लेते हुए, यहाँ वहाँ के जो पर्यावरण का, वेदर का आनंद लेते हुए, भगवान का भजन करते हुए हम लोग पहुँचे बाबा बद्रीनाथ। और ये है बाबा बद्रीनाथ की पार्किंग। यहाँ पे आप 2 साइड पर्वत देख सकते हैं, एक नर पर्वत है और एक नारायण पर्वत है। काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी यूट्यूब में मैंने सुना था, व्लॉग में मैंने सुना था कि नर नारायण पर्वत आगे जाकर मिल जाएंगे और इससे बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा और फिर नई बद्री, एक नई जगह बन रही है, नई बद्री भगवान का मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है अपने आप ही। तो वहाँ पर बाबा बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। तो मेरे मन में था कि मुझे भी दर्शन करने हैं, तो बाबा बद्रीनाथ की कृपा हुई और मैं वहाँ दर्शन के लिए पहुँची और बाबा बद्रीनाथ के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। ये है नर और दूसरी साइड है नारायण पर्वत। और इसके साथ में आप ये सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई श्रृंखला देख रहे होंगे, ये है नीलकंठ महाराज। बाबा भोलेनाथ का स्थान है नीलकंठ महाराज। और यहाँ जाने का भी सौभाग्य मिला नहीं क्योंकि बहुत हाइट पर था और आगे मतलब समय का भी थोड़ा सा हमारे पास समय भी बहुत कम था, तो बस यहीं तक दर्शन हम कर पाए। बाबा की कृपा होगी तो हम ज़रूर नीलकंठ महाराज भी जाएंगे। ये आगे आ गई है बाबा बद्रीनाथ के यहाँ पे जो मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। चप्पल, जूते, कपड़े, हर कुछ वहाँ पे अवेलेबल है और खाना भी वहाँ का बहुत स्वादिष्ट है। मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, गोलगप्पे तक मिलेंगे वहाँ पे आपको। और ये है बाबा बद्रीनाथ। मैंने ऊपर यहीं से नीचे, मार्केट से नीचे उतरते हुए सीढ़ी से मैंने ये मंदिर का व्यू लिया था, बहुत ही सुंदर व्यू था। आगे हम पहुँचे हैं, ये अलकनंदा नदी है। यहाँ से दर्शन करते, ये इसी के साइड में बाबा बद्रीनाथ मंदिर स्थापित है। ये पुल है, पुल से क्रॉस करते हुए हम लोग सीधे पहुँचे यहाँ पे। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है, वहाँ पे स्नान करने के बहुत ही मतलब अद्भुत दृश्य है कि एक तरफ इतनी ठंडी नदी बह रही है, ठंडा पानी बह रहा है, दूसरी तरफ इतना गर्म कुंड पानी। इसके बाद हम लोग लगे लाइन में, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी, लेकिन बाबा बद्रीनाथ की कृपा से 1 घंटे में दर्शन हो गए थे। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए बाबा बद्रीनाथ के मंदिर में। बाबा बद्रीनाथ का मंदिर में अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने वहीं से बाहर दर्शन करने के बाद, अंदर दर्शन करने के बाद बाहर से मैंने वीडियो शूट किया ताकि अपने दर्शकों को दिखा सकूं, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करा सकूं। बोलिए बाबा बद्रीनाथ की जय। बाबा बद्रीनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखे। इसके बाद हम लोग आगे गए माणा गाँव। पहले कहा जाता था भारत का अंतिम गांव, लेकिन अब कहा जाता है भारत का प्रथम गांव है वो। चाइना बॉर्डर पे ही, चाइना बॉर्डर ख़त्म होने के बाद ही सबसे पहला गांव जो है वो माणा गांव है। इसके बाद हम दर्शन करते हुए आगे पहुँचे। ये है वसुधारा। ये आगे जाकर विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हम लोग आगे दर्शन करते हुए हम लोग पहुँचे चरण पादुका दर्शन होता है। यहाँ पे चरण पादुका दर्शन होते हैं। ये चरण हैं भगवान बद्रीनाथ के और बाबा भोलेनाथ के। एक चरण ऊपर की तरफ जाते हुए, एक तरफ नीचे, एक चरण नीचे की तरफ आते हुए। यहीं पे हमारी यात्रा समाप्त हुई। धन्यवाद दर्शन करने के लिए।